नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे हो ना? आज हम कक्षा 7 और 8 के बच्चों के लिए कुछ मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्यों में कैसे प्रयोग करना ये सब सीखेंगे। छोटी कक्षा के बच्चों के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए अपने कार्य का श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करने का मतलब मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, परंतु यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो या आप भूल गए हो तो चलिए आज उसे अपने दोहरा लेते हैं। जब भी कोई नया कार्य शुरू करते हैं, किसी नए घर में प्रवेश करते हैं या किसी की शादी हो, तो उसमें पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं। तो गणेश जी को याद किया मतलब कोई कार्य शुरू कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कहकर कि हम कार्य शुरू करते हैं, हम इस तरह से कहते हैं कि हम श्री गणेश करते हैं। तो श्री गणेश करना मतलब कार्य आरंभ या शुरू करना। तो ये शब्दों का ऐसा समूह है मुहावरा, जिसके द्वारा बात को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विशेष अर्थ छुपा होता है ना। इसी तरह से देखिए अगला, देखिए गीदड़ भभकी देना, झूठी या खोखली धमकी देना। गीदड़ क्या है? इसका एक दूसरा नाम सियार भी है। ये वास्तव में बहुत डरपोक प्रवृत्ति का होता है, इंसान को देखते ही डर के भाग जाता है। परंतु यदि हमारे सामने आएगा तो ऐसा दिखाएगा जैसे कि वो हम पर हमला ही कर देगा, जबकि वो अंदर अंदर बहुत डरा हुआ होता है। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर तो बहुत डर रहा हो, मगर ऊपर से सामने वालों को दिखाने के लिए बहादुर दिखाता है, अपने आप को धमकाता है, तो हम ये कहते हैं कि ये गीदड़ भभकी दे रहा है, जिसका मतलब क्या? झूठी या खोखली धमकी देना। ठीक है। इसी तरह से देखिए घड़ियाली आंसू बहाना, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए दुख प्रकट करना। मतलब आपको अंदर तो कोई दुख है नहीं, मगर आप ऊपर से ऐसा दिखाते हो कि आपको बहुत दुख हो रहा है। तो घड़ियाल जो है वो एक ऐसा प्राणी है, या मगरमच्छ भी, दोनों ऐसे प्राणी हैं। तो घड़ियाली आंसू बहाना या मगरमच्छ के आंसू बहाना दोनों कह सकते हैं, दोनों सही है। तो इनके शरीर की रचना ऐसी होती है कि जब ये शिकार खाने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, तो उनके जबड़े के नीचे जो उनकी अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, जो उनके शरीर में आंसू बनाने वाली, निकालने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं, वो दब जाती है और उनके आंसू अपने आप निकल जाते हैं। तो हम ये सोचें कि ये शिकार मार के खा तो रहा है, परंतु इसको अब उसकी पीड़ा देख के बहुत दुख हो रहा है अंदर अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ आंसू दिखाने के हैं। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति को अंदर तो कोई दुख नहीं हो रहा है, मगर वो ऊपर से ऐसा दिखा रहा है कि बहुत दुख हो रहा है बहाने, तो ये तब हम ये कहते हैं कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है। इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि हमको पता है अच्छी तरह से कि आपने उसका सारा काम बिगाड़ा है और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, है ना। इसी तरह से जैसे ये था ना गीदड़ भभकी देना, इसका हम क्या किस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे कि पाकिस्तानी सरकार की गीदड़ भभकियों से भारत सरकार डरने वाली नहीं है। चलिए अब इस तरह से हम अब थोड़े और कुछ उदाहरण हम आपको दिखा देती हूँ, कुछ और मुहावरे आपको बताती हूँ। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। रितेश जो है ना, वो आपको बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है, उसको कोई आपसे मतलब कुछ है नहीं। इसी तरह से भीगी बिल्ली बनना, मतलब डर के चुप हो जाना। रूही जो है वो सब बच्चियों से बहुत झगड़ा कर रही थी, मगर शिक्षिका के आते ही भीगी बिल्ली बन के बैठ गई, मतलब वो डर के चुपचाप बैठ गई। घोड़े बेचकर सोना, मतलब निश्चिंत होकर सोना, कोई चिंता नहीं, आराम से सो रहे हैं। बच्चों की परीक्षा खत्म हो गई तो देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं। ऐसे कागज़ का शेर होना, मतलब दिखावटी बहादुर होना। वो अंदर, जैसे राम राम जो है वो अंदर से तो बहुत कमज़ोर है, मगर वो कागज़ का शेर है, ऊपर से सिर्फ आपको दिखाता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, और वास्तव में तो वो बहुत कमज़ोर है। जैसे कोल्हू का बेल होना, मतलब बिना लक्ष्य खूब मेहनत करना। जैसे कोल्हू कोल्हू पता है आपको, खेतों में किसान जो है ना, वो ऐसे कोल्हू का बेल जो होता है वो ऐसा चलाता है, उसको कोल्हू बोलते हैं। गोल होता है और वो ऐसा चलता रहता है एक दिशा में, बस ऐसे घूमता रहता है बिना आराम किए लगातार। तो जब कोई व्यक्ति बिना सोचे, बिना अपना लक्ष्य कोई निर्धारित किए, कोई कोई उसका उद्देश्य नहीं, और बस बिना सोचे समझे घूमे जा रहा है एक दिशा में, काम बहुत मेहनत करे जा रहा है बिना आराम किए, तो हम ये कहते हैं कि ये कोल्हू के बेल की तरह काम किए जा रहा है। तो बच्चों, आज हमने पशु पक्षियों से संबंधित कुछ मुहावरे देखे। अच्छा है, आशा है आपको इनका अर्थ अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसे पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए किसी नए विषय के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय।